नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइंड्स ऑफ यूपीएससी। आज हमारे 75 डे चैलेंज का वीक 4 का रिव्यू है। हम डे 1 से कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा डे 28 तक का कंप्लीट हो चुका है और इसके बीच में हम एवरी वीक फॉर एग्जांपल 1 to 7 डेज़ का हमने वीक 1 के अंदर एनालिसिस किया था। सेम वीक 2 के अंदर 8 to 13 14 डे का हमने वीक 2 के अंदर एनालाइज किया था। 15 से 21 तक का हमने वीक 3 के अंदर एनालिसिस किया था। आज जो हमारा एनालिसिस है डे 22 से डे 28 तक का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके अंदर वीकली डे 22 से 28 तक के कौन कौन से सब्जेक्ट आए। इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इंडियन पॉलिटी एंड मैपिंग। इसके साथ में सीसेट है और एमसीक्यूज तो रहते ही है। ठीक है, हर वीक को मैंने इस तरीके से डिवाइड किया ताकि ओवरऑल आपकी लर्निंग होती रहे, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस नहीं रहे, जबकि हर सब्जेक्ट आपका इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए। लेट अस रिव्यू द डे 22। इकोनॉमी सब्जेक्ट था। इकोनॉमी के अंदर यू हैव टू कवर इन्फ्लेशन एंड बैंकिंग। आप देखिए, आपका अगर कोई टॉपिक छूट रहा है या फिर आपने अभी तक के फॉलो नहीं करा है तो आप वीक वाइज भी फॉलो कर सकते हैं। आप शुरुआत करिए डे 1 से और देखते रहिए क्या क्या मिस हो रहा है, और चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं। आपके पास जितना समय है उसके हिसाब से मोल्ड करिए और ये पूरा प्लान को 75 डे को प्लान करिए, क्योंकि 75 डे का जो प्लानिंग है इसके अंदर माइन्यूट डिटेल तक के कवर करी हुई है। कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं, कौन से टॉपिक के अंदर कौन से सब टॉपिक्स आपको देखने हैं, ये सब आपको पूरा पता चल जाएगा। एटलीस्ट इससे आपको ये तो पता ही चल जाएगा कि आपके कौन कौन से टॉपिक मिस हुए हैं, तो वो आपको करने में वो आप अपने हिसाब से उठा सकते हैं और उनको कवर कर सकते हैं। लेट अस सी डे 22 और उसका टॉपिक्स, और हमने उसको किया है या फिर नहीं किया है। You have to cover type of inflation, CPI, WPI, core inflation and stagflation. इसके अलावा रोल ऑफ RBI, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स लाइक CRR, SLR, रेपो, रिवर्स रेपो। ये आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहते ये पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स। पहले तो आपको मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी में डिफरेंस पता होना चाहिए। देन फिस्कल पॉलिसी किस पैरामीटर क्या क्या यूज़ करते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या क्या रहते हैं वो आपको देखना है। ठीक है, ऐसा आप रट्टा मारने जाओगे मॉनेटरी पॉलिसी उसके टूल CRR और SLR तो थोड़े समय के लिए याद रहेंगे, बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपको समझना है। गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो पॉलिसी कंट्रोल करती है वो फिस्कल पॉलिसी, मेनली फिस्कल पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल करती है। और जो RBI है, या फिर आप देख लीजिए एक दूसरा जो टूल है कंट्रोल करने का, वो मॉनेटरी पॉलिसी है। और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर वेरियस आपको टूल्स देखने को मिलेंगे। और मॉनेटरी पॉलिसी किसके अंडर में आती है, उसके अंदर गवर्नमेंट का भी से है और एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी RBI, दोनों का से है। दोनों मिलकर क्या बनते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, MPC। ये आपको पता होगा MPC लेटेस्ट में भी बहुत न्यूज़ में रहता है। एवरी डे ही आप लगभग उसकी न्यूज़ तो सुनते होंगे। तो इस तरीके से आप पढ़िए फिस्कल पॉलिसी, इसके अंदर क्या रहते हैं, टैक्सेशन, बजट, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, ये सब आ जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी टूल में क्या आ जाता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसके साथ में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, उसके साथ में बफर, ये सब जितने भी पार्ट है लिक्विडिटी को जो मेंटेन करके रखते हैं वो सब आप देखोगे मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है। इस तरीके से याद कर लीजिए, कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे। आज का आपका टास्क है, यू हैव टू रिवाइज मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स एंड लेटेस्ट इन्फ्लेशन ट्रेंड्स फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक सर्वे से आपको ट्रेंड भी ढूंढ के लाना है, क्या क्या चल रहा है ये आपको ब्रॉड आइडिया होना चाहिए। डे 23 यू हैव टू कवर मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट एंड पीजेंट मूवमेंट यू हैव टू कवर। ये आपका रिव्यू हो रहा है, बताइए अगर आपने कवर किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो जाइए इसको आप पहले कवर करिए।
अर्ली रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़, चापेकर ब्रदर्स, गदर मूवमेंट, एच एस आर ए दोनों में क्या डिफरेंस है? सूर्य सेन, चित्तागोंग रेड क्या है? गदर मूवमेंट, उसके पार्टिसिपेंट कौन है? लाला हरदयाल कौन थे गदर मूवमेंट के अंदर? बुक कौन सी थी? कोमा गातू मारू, ये वाला कौन सा इंसिडेंट है? ये सब आपको पता होना चाहिए। चापेकर ब्रदर्स कौन थे? पुणे में क्या रोल था? और भी अलग अलग आपको 1897 का एपिडेमिक एक्ट देखने को मिलेगा जो 2020 के अंदर कोविड के समय में भी लेके आया गया था। तो हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर ये आपको पता होना चाहिए। मेजर पीजेंट एंड ट्राइबल रिवॉल्ट की बात करें, संथाल, इंडिगो, तिभागा, फिर इसके साथ में आप देखिए बहुत सारे आपको हो, इसके साथ में मुंडा, भील, गोंड, बहुत सारे आपको रिवॉल्ट देखने को मिलेंगे। वो सब आपको कवर करने थे। आगे बढ़ते हैं। यू हैव टू मेमोराइज द टाइमलाइन ऑफ मेजर रिवॉल्ट एंड ब्रीड, एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम, जहाँ से भी आपने कवर करा है आपको वहाँ से टाइमलाइन कवर करनी है। नाउ मूव टुवर्ड्स डे 24। सब्जेक्ट आपका था साइंस एंड टेक, कवर करना था एआई एंड साइबर सिक्योरिटी। पूरा अभी जो दुनिया चल रही है वो सिर्फ एक ही चीज़ की बातें चल रही है, एआई एआई एआई। एआई के अंदर चैट जीपीटी आप देखने को मिलता है, इसके बाद में आया डीप सीक, और अभी तो आपको और कितने सारे नए नए उसके अंदर देखने को मिल गए। अभी आपने देखा होगा ये हिप्लियार्ट। तो बताने वाली बात नहीं है हाउ एआई हैज़ बिकम अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ आवर लाइफ एंड हाउ साइबर सिक्योरिटी प्लेज अ क्रिटिकल रोल टू एंश्योर आवर प्राइवेसी एंड फॉर डाटा प्रोटेक्शन। लेट अस लुक एट एआई एंड एमएल। इसका आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। इंडिया का एआई इनिशिएटिव क्या क्या है ये आपको पता होना है। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात करें तो फिशिंग, रैंसमवेयर, डीप फेक, ये सब आपको कवर करने हैं। आईटी लॉज, कौन कौन से आईटी लॉज है? आईटी एक्ट ऑफ 2000, उसके अलावा अभी लेटेस्ट में इंटरमीडियरीज रूल्स आए थे, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, बीएनसी कृष्णा कमेटी, ये सब आपको साइबर सिक्योरिटी पे सर्टेन टीम्स, ये सब आपको पता करना है। इंडिया का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर जो है वो आपको इस तरीके के जितने भी रिलेटेड टर्म्स है यू मस्ट हैव बीन अवेयर ऑफ दिस टर्म्स। टास्क की बात करें, रिवाइज इंडियाज डाटा प्रोटेक्शन बिल एंड मेजर एआई एप्लीकेशंस। नेक्स्ट डे 24 का एनालिसिस देखिए। डे 24 यू हैव टू कवर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट आपको पहले भी बता चुका हूँ, वन ऑफ द ईजिएस्ट सब्जेक्ट रहता है अगर आप सिस्टमेटिकली उसे कवर कर लेते तो। यू हैव टू कवर इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन द डे 25। आपने अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट नहीं किए तो आपको मैं पहली प्रायोरिटी पे कहूँगा यू मस्ट हैव टू फोकस ऑन दिस इंटरनेशनल एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट, देन उसके बाद में आपको मिलेगा क्योटो प्रोटोकॉल, रामसर कन्वेंशन एंड सीओपी मीटिंग। नेक्स्ट यू हैव टू कवर इंडियाज क्लाइमेट पॉलिसीज, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल एडाप्टेशन फंड, और इसके साथ में आपको यू हैव टू कवर अ टास्क ऑफ आई आस्क यू टू प्रिपेयर अ 1 पेज समरी ऑफ मेजर एनवायरमेंटल एग्रीमेंट एंड लेटेस्ट सीओपी अपडेट। अभी लेटेस्ट सीओपी अपडेट आपको क्यों बोला था? बिकॉज यूपीएससी के अंदर कहीं ना कहीं वो टर्म्स दे देते एंड दे जनरली आस्क व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दिस टर्म और किस चीज़ से ये रिलेटेड है। तो बेसिक्स अगर हम कर ले तो इजी हमारे लिए हो जाता है। नेक्स्ट डे 26 यू हैव टू कवर अप सब्जेक्ट पॉलिटी। पॉलिटी में प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड इमरजेंसी प्रोविजंस आर आस्क्ड टू फिनिश। प्रेसिडेंट की बात करें और गवर्नर की बात करें तो दोनों को कंपैरिजन करते हुए पढ़े हुए तो थोड़ा सा इजी आपको लगेगा। दोनों की पावर क्या है, दोनों के फंक्शंस क्या है, दोनों के डिस्क्रिशनरी फंक्शंस क्या क्या है, ये आपको पता होना चाहिए अलॉन्ग विद देयर आर्टिकल्स। इसके बाद में इमरजेंसी प्रोविजंस, आर्टिकल 352, 56, 360, इनके बारे में भी आपको अवेयरनेस होना चाहिए। टास्क आपको बोला था मैंने, मेमोराइज आर्टिकल 52 टू 78 फॉर प्रेसिडेंट, 168 से 212 फॉर गवर्नर, 352 से 360 फॉर इमरजेंसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 52 से 78 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 168 से 212 ऑफ गवर्नर, इसके बाद में 351 से 360, ये आपको
एमरजेंसी वाला तो याद रहेगा, लेकिन गवर्नर एंड प्रेसिडेंट आपको ये याद करना है। आगे बढ़ते नेक्स्ट, डे 27 यू हैव टू कवर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में इंडियन मिनरल्स एंड रिसोर्सेज। मिनरल बेल्ट आपको बोला था मैंने, कोल बेल्ट, आयरन, बॉक्साइट, यूरेनियम। दिस 4 एस्पेक्ट हैज़ टू बी कवर्ड। इंडियन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करें, आई आस्क यू टू कवर दिस 2 टॉपिक एज वेल। इसके बाद में आपको टास्क दिया था मैंने, मेजर मिनरल डिपॉजिट और उनकी मैपिंग आपको कवर करनी है, और इसके साथ में रिन्यूएबल पे क्या क्या पॉलिसी डिज़ाइन हो रही है ये आपको ध्यान में रखना है। आफ्टर दैट डे 28 की बात करें, यू हैव टू कवर सी सेट। इन सी सेट डिज़ाइन, डिसीजन मेकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। दिस 2 एस्पेक्ट हैज़ टू बी फोकस्ड बाय यू। डिसीजन मेकिंग के अंदर एथिक्स, गवर्नेंस बेस्ड क्वेश्चन की मैंने बात करी थी। इन लॉजिकल रीजनिंग यू आर आस्क्ड टू डू क्वेश्चंस ऑन ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म एंड दैट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो डे 28, 27 पे जोग्राफी, 28 पे सी सेट, डे 26 पे पॉलिटी, डे 25 पे एनवायरनमेंट, डे 24 साइंस एंड टेक, डे 23 मॉडर्न हिस्ट्री, डे 22 इकोनॉमी। पूरा देखिए आप, हर सब्जेक्ट को कैटर करता हुआ ये आपका शेड्यूल चल रहा है। ठीक है, अभी तक के भले आपने फॉलो नहीं किया हो तो अब आप आने वाले वीक से फॉलो कर सकते हैं, डे 29 से कंटिन्यू कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इसके साथ में मैंने जोग्राफ़ी की सीरीज़ भी स्टार्ट करी है। जोग्राफ़ी में मान लीजिए अगर आप 0 पर भी हो तो 0 टू हीरो मैंने इस सीरीज़ को नाम दिया है, तो आप 0 पर भी हो तो 0 से हीरो पे आ जाओगे अगर आप ये जोग्राफ़ी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हो। एक बार आप देखिए, समझ में आ जाएगा किस तरीके से मैं आपको क्लास में ही मेजॉरिटी चीज़ें याद करा देता हूँ फ्रॉम द मैपिंग पर्सपेक्टिव। ठीक है, जोग्राफ़ी इज़ ऑल अबाउट, देखोगे आप तो मेजॉरिटी आपको मैपिंग दिखेगा। अगर मैपिंग पे आपका स्ट्रांग होल्ड है तो एवरीथिंग यू कैन रिलेट विथ इट ईजिली। इसके बाद में जोग्राफ़ी का बहुत मेजर सेक्टर भी रहता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे भी उसका इन्फ्लुएंस है, हिस्ट्री, IR, एनवायरनमेंट, पॉलिटी एज वेल एज करंट अफेयर। सो जोग्राफ़ी सीरीज़ को आपको कंटिन्यू करना चाहिए, देखना चाहिए। इसके अलावा हिस्ट्री सीरीज़ भी मैंने स्टार्ट करी है। हिस्ट्री के अंदर 2-3 टॉपिक हो चुके हैं और भी हम कंटिन्यू करते जाएंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।